हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर सेल की। तो सेल हमने पहले ओनियन पील के द्वारा हमने देख भी लिया था, कैसे करके हमें सेल दिखाई दी थी। तो इसके बाद हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप अपना सेल्फ बनाया था, और इसके बाद उन्होंने देखा था कि जो पेड़ की छाल होती है, कॉर्क होती है, उसको उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि सेल किस प्रकार से अरेंजमेंट थी। एक तरीके से क्या था, एक रूम की तरह, लिटिल रूम की तरह दिख रही थी, एक छोटे से कमरे की तरह दिख रही थी। इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। सेल जो है लैटिन भाषा से आया था सेलुला। सेलुला मीन्स होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा या वैकेंट रूम। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए अब देखिए हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया था आपके लिए कि आप ये पूरा का पूरा टेबल ये याद कर लेना कि किस सन में किसने क्या खोज की है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते करीब 20-25 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने बेटा कब की थी खोज? 1665 ईस्वी में। किसकी खोज की थी? नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? कोशिका की। लेकिन कैसी थी? कोशिका की तो खोज की थी बेटा, लेकिन बताइए कैसी थी वो? नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग। वो कैसी थी? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थी, अर्थात हम बोल सकते हैं डेड सेल थी। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आए? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन आए? एंटोनी या एंटोन, एंटोनी भी बोलते हैं, एंटोनी भी बोलते हैं। चलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ये आए थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, ये यहाँ पे 10 साल के बाद लगभग में 1600 यहाँ पर आ जाता है, 75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे 74, एक साल कम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? एक प्रकार से हम बात करें, देखिए उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप से जल के तालाब में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया या सूक्ष्म जीव को देखा। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ये फादर ऑफ लिविंग सेल। तो ये क्या है यहाँ पर? लिविंग सेल याद रखना है आपको, ये बहुत क्वेश्चन आता है। लिविंग सेल का इन्होंने क्या देखा था? ये नॉन लिविंग सेल देखी थी इन्होंने, और यहाँ पर बेटा इन्होंने कैसा देखा था? सेल। नेक्स्ट देखिए इनके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इनके बाद कौन आए? देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब? यहाँ पर हम बात करेंगे 1831 की बात है। इन्होंने क्या देखा था? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इनके बाद हम बात करें यहाँ पर, चलिए अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद क्या हुआ था? अब इनके बाद आपका स्लाइडेन। कौन आए बेटा? स्लाइडेन कौन थे? ये कब की बात है? 1838 में। देखिए इन्होंने स्लाइडेन कौन थे? जंतु वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक? स्वान मीन्स हंस, मैंने बताया भी था। ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। तो बेटा वनस्पति वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या देखा? पौधों को देखा था। अब वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने ज्ञात किया कि सभी पेड़ पौधे
सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिकाओं से निर्मित होते हैं या बने होते हैं। अब बेटा देखिए इनके बाद कौन आए। इनके बाद आपका स्लाइडन के बाद आपके आए श्वान। कौन आए? श्वान। कब की बात है ये? 1839 की। अब श्वान देखिए, श्वान मीन्स होता है हंस। हंस कैसा होता है? जंतु। तो ये कौन थे बेटा? जंतु वैज्ञानिक। जंतु वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ज्ञात किया कि सभी पेड़ पौधे, अब देखिए यहाँ पेड़ पौधे की जगह क्या हो जाएगा? सभी जीव जंतु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखना है। निर्मित होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए इसके बाद क्या हुआ? दोनों का मत एक ही था। इन्होंने बताया पेड़ पौधे कोशिकाओं से होते हैं, इन्होंने बताया जीव जंतु कोशिकाओं से होते हैं। तो ये दोनों ने क्या किया? कंबाइन कर लिया। बोले आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, तो चलो एक सिद्धांत दे देते हैं, कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सेल थ्योरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अब ये दोनों लोग क्या हुए? मिल गए। तो यहाँ पर दोनों लोग जब मिल गए तो यहाँ पर क्या हुआ? स्लाइडेन एवं श्वान, ये दोनों लोग मिलने के बाद क्या हुआ? कब की बात है ये? 1839 की। तो इन्होंने क्या किया? दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत मत दिया। कोशिका सिद्धांत मत दिया। अब देखिए बेटा इस सिद्धांत में है क्या? इस सिद्धांत में था क्या? देखिए क्या था सिद्धांत में? सभी जीव जंतु या सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं, ये था बेटा। देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ था? इनके बाद आए आपके पुरकिंजे। कौन आए थे? पुरकिंजे। अब देखिए पुरकिंजे, चलिए पुरकिंजे ने क्या किया था? देखिए यहाँ पर ये भी यही इन्होंने बताया था, जो कोशिका में द्रव होता है उन्हें उसका नाम दे दिया था। बस क्या कह दिया था? जीव द्रव। कोशिका में उपस्थित द्रव को जीव द्रव नाम दिया। ये आपको याद रखना है बेटा, जीव द्रव। ये नेक्स्ट इनके बाद देखिए कौन आए? रुडॉल्फ विर्चो। कौन आए? रुडॉल्फ विर्चो। चलिए रुडॉल्फ विर्चो या विर्चो। देखिए यहाँ पर ये बेटा क्या है? रुडॉल्फ विर्चो। अब यहाँ पर हम बात करें रुडॉल्फ विर्चो, ये आपकी बात है 1855 की। और 1855 में इन्होंने क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया कि जो भी कोशिकाएं निर्मित होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। जैसे कोई भी ले लीजिएगा, जैसे मैं हूँ तो मैं भी क्या है, आपको लिए बताया भी था मैंने कि मेरा भी जन्म क्या है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। पूर्ववर्ती कोशिकाएं जैसे अंडाणु, शुक्राणु, उनसे हुआ हूँ। ऐसे ही आपने देखा होगा कोई भी बीज होता है, बीज क्या करता है? जब वो जर्मिनेट होता है, जब एक बड़ा वृक्ष बनता है तो वो भी क्या है? एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, तो वही कोशिकाओं से पुरानी जो कोशिकाएं वो विभाजन कर करके क्या करती हैं? नई कोशिकाएं बनाती हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो ये आपको बहुत याद रखना है। तो देखिए ये इनका स्टेटमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? ये है ओमनी सेलुला और
ई सेलुला, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये किसने दिया है, तो आपको याद रखना है रुडॉल्फ विर्च्यू ने। तो इसका मतलब क्या है, जो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं सभी निर्मित कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इस तरीके से आपका ये हुआ। देखिए नेक्स्ट आए, कौन आए बेटा, नॉल एंड रस्का, नॉल एवं रस्का, ये थे नॉल एवं रस्का। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर 1831 और 32 की बात है। 1831-32 में ही इन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इनके दिमाग में आ गया था और काम भी इन्होंने शुरू कर दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। लेकिन जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे मार्स या कोई भी यहाँ पर जैसे मिसाइल होती है, उसका निर्माण शुरू कर दिया जाता है, या किसी भी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है, तो ऐसा थोड़ी जिस दिन लॉन्च किया जाता है वही डेट गिनी जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, निर्माण तो शुरू कर दिया, काम में तो लग गए थे, लेकिन इनका जो है यहाँ पर हम बात करें तो ये 1900 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1940 ईस्वी की बात है। तो देखिए 1940 ईस्वी में क्या किया, नॉल एवं रस्का ने नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। ये बेटा यहाँ पर देखिए इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए आपके। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होते हैं काफ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, 9 2 18 9 3 27। क्वेश्चन कैसे करके आएगा बेटा, देखिए मैं बता दूं। जैसे क्वेश्चन आएगा, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन आएगा, कोशिका की खोज किस सन में हुई थी, 1665। अब यहीं पर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में। तो यही आंसर होते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी, लिविंग नॉन लिविंग क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आपके देखिए यहाँ पर करीब 30 क्वेश्चन इसमें से पूरे हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्वान क्या थे, स्वान किस सब्जेक्ट पर काम करते थे या किसके वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। स्वान याद रखना है, हंस। नेक्स्ट हम बात कर देगी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बताया था, सभी जीव जंतु क्या होते हैं, जीव जंतु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दोनों मिल गए, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कब दिया था, ये भी याद रखना है आपके लिए। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। अब हम बात करते देखिए यहाँ पर कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका का आकार एवं आकृति, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। कोशिका का आकार एवं आकृति, चलिए बात करते हैं। देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति में कोशिका का आकार एवं आकृति, चलिए कोशिका का आकार एवं आकृति, सेल शेप एंड साइज,
ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। आकार और आकृति की बात करें तो कोशिकाएं देखिए कैसी होती हैं। कोशिकाएं हम बात करें देखिए कैसी होगी, तंतुनुमा भी होती है, दंडाणु दंड के समान भी होती है, छड़ के आकार भी होती है, गोलाकार की होती है, आयताकार भी होती है, और तारककाय तारा के समान होती है, स्टार शेप भी होती है। तो इस तरीके से अंगूठी रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं कोशिकाएं अनेक संरचना में, कोशिकाएं या कोशिकाओं के आकार एवं आकृति भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए डायग्राम, ये मैं बना रहा हूँ, ये अमीबा, ये मैंने बनाया आपका WBC तो आपने सुना होगा, WBC वाइट ब्लड सेल। ये बेटा क्या करती हैं, ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं। यहाँ पर क्या है, अमीबा है, ये अमीबा, और ये मैंने बनाया है WBC। तो देखिए इनका आकार क्या है, कैसा है, क्या है, परिवर्तनीय, इर्रेगुलर शेप। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, परिवर्तनीय, ये अपना आकार परिवर्तित कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जैसे जीवाणु होते हैं। जीवाणु हम बात करें देखिए इस तरीके से, जीवाणु, तो बेटा जीवाणु तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दंडाणु, इनके भी देखिए कई प्रकार होते हैं जीवाणु के आकार। तो देखिए यहाँ पर इसी पे ये भी कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं यहाँ पर याद रखना है आपके, क्षणनुमा होते हैं तो इन्हें बोलते हैं दंडाणु। तो दंडाणु के आकार हो जाएंगी। नेक्स्ट गोल आकृति होती है इनकी, तो ये क्या हो जाएंगे, गोलाणु, गोलाणु। नेक्स्ट रिबन शेप, फीता के समान, फीता के समान। विब्रियो कॉलेरी मतलब कॉमा शेप, इस तरीके से आप याद रखेंगे, कॉमा शेप। चलिए कॉमा मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये कॉमा शेप। कॉमा के आकार। देखिए नेक्स्ट मांसपेशियां होती हैं हमारी। मांसपेशियों की बात करें तो ये क्या होते हैं, तंतु के आकार की होती हैं। जैसे ये आपका आ जाता है मांसपेशियां। चलिए ये आपका हो जाता है फाइबर शेप। मांसपेशियां, मांसपेशियों की संरचना बेटा कैसी होती है, तंतु के समान होती है। चलिए अच्छा अंडा तो देखा ही होगा। चलिए अंडा, कौन सा वाला अंडा, जो अंडाणु, अंडाणु होता है। ये कैसा होता है, गोल आकृति में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए शुक्राणु। ये बेटा आपने देखा होगा शुक्राणु होता है शुक्राणु। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये शुक्राणु, ये एक्रोसोम। चलिए इस तरीके से ये न्यूक्लियस। शुक्राणु किसके आकार का होता है, भाला के समान, एरो शेप, एरो शेप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए पादप कोशिका। ये कैसी होती है, आयताकार। कैसी होगी, रेक्टेंगुलर। ये है पादप कोशिका। पादप कोशिकाएं बेटा कैसी होती हैं, कैसी हैं, आयताकार। ऐसे आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर बसा कोशिकाएं, ये होती हैं रिंग शेप। कैसी होंगी, रिंग शेप, बसा कोशिकाएं। तो ये आपको याद रखना है, रिंग शेप, बसा कोशिकाएं।
अब देखिए बेटा, वसा कोशिकाएं आपको याद रखना है यहाँ पर। फैट सेल, वसा कोशिकाएं, ये बताइए कैसी होंगी? रिंग शेप। रिंग मीन्स क्या होता है? अंगूठी। रिंग शेप ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पैरामीशियम आपने देखा होगा, कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है, नहीं होता है? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आकार में होती हैं यहाँ पर। चलिए, ये मैंने अमीबा पैरामीशियम बनाया है। तो इसका आकार कैसा होता है? स्लिपरी लाइक। ये आपका हो जाता है, ये केंद्रक हो गया। चलिए, ये इस तरीके से कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये आपका हो जाता है साइटोस्टोम। ये हो गया आपका, कैसा हो गया? चप्पल के आकार। के समान। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, और भी है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका देखिए कैसी होती है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी? चलिए, इस तरीके से ये कोशिकाएं क्या होती हैं, इनके अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति होती हैं। देखिए, मैं बात करूं, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, हमें आंखों से भी दिखाई देती हैं। कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, हमें आंखों से भी दिखाई देती हैं। अब देखिए, आंखों से जो कोशिकाएं दिखाई देगी, चलिए मैं दिखाता हूं आपके लिए आंख से। ये देखिए, देखा ना? चलिए मैं तोड़ के दिखाऊंगा अभी। सेल, ये क्या है? सेल है बेटा। तो सेल को मैं दिखाऊंगा अभी तोड़कर। कैसे, ये बताइए कैसे है? नाम ही है अंडा, अंडाकार है, नहीं है? अंडाकार है। तो देखिए, मैं तोड़कर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या क्या है इसमें, देखिए क्या क्या होता है। कोई भी कोशिका होगी तो बेटा, कोशिका में आपको देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई? यह है, यहाँ पर क्या है, ये सब जो कोशिकाएं होती हैं उनके आकार अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आते हैं 3 आते हैं। एक तो आपको याद रखना है, सबसे सूक्ष्म कोशिका का नाम। आपका माइकोप्लाज्मा है, ये याद रखना है आपको। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा वो भी 0.1 माइक्रोमीटर, ये है साइज इसका। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका का नाम, ये याद रखना है बेटा। क्या है? तंत्रिका कोशिका। कितनी लंबी होती है? तंत्रिका कोशिका, अभी चित्र बना देंगे। चलिए, तंत्रिका कोशिका कितनी होती है? 1 मीटर लंबी, ये याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका का नाम। बड़ी का मतलब देखिए यहाँ पर लॉन्ग है, ये लार्ज है, ये याद रखना है। लार्ज मीन्स क्या होगा? बड़ी, और ये लॉन्ग मीन्स लंबी। ये यहाँ पर क्वेश्चन दोनों आते हैं, ये आपको याद रखना है। लॉन्ग और लार्ज में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है, बताइए बताइए। अरे भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो मेरे पास शुतुरमुर्ग का नहीं है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट देखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या ऐसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। इसका भी देखिए क्या होता है, अंडा क्या होता है? 7 × 13 सेंटीमीटर, इतना होता है। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं। अब देखिए, चलिए अंडे को मैं दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी कोशिका होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें, कोई भी कोशिका होगी तो बेटा उसमें आपका रहता है कोशिका भित्ति। क्या रहेगा? कोशिका भित्ति। चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसको। उसके नीचे क्या रहती है? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। इसमें देखिए भित्ति है, ये देखिए क्या है, ये कोशिका भित्ति काय की बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। काय की? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसे HCl में डाल दें तो HCl में डालने पर इसका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा, लेकिन इसकी जो झिल्ली होगी वो रह जाएगी। चलिए मैं झिल्ली दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी ये देखिए, नाम भी याद करा रहा हूँ मैं। सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? कोशिका भित्ति है, ये कोशिका है, ये
कोशिका की जो बाहरी झिल्ली है, वो बाहरी कला है, उसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति, कोशिका की दीवार, कोशिका की, इसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। चलिए यहाँ पर मैं अंडा दिखा दे रहा हूं यहाँ पर बनाकर। ये बेटा है, देखिए यहाँ पर ये कहलाती है सेल वॉल। वॉल मीन्स होता है दीवार एक तरीके से, और इसके नीचे जो होगी बेटा वो आपकी रहती है, कौन रहती है? सेल मेम्ब्रेन। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। चलिए मैं दिखाता हूं, और कैसे कैसे पढ़ेंगे वो भी बता देंगे हम सेल के लिए। देखिए चलिए तोड़ते हैं हम। देखिए ओ, अब देखिए इसमें जो अंडा है ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? इसका सुरक्षात्मक कवच है। इसके अंदर जो झिल्ली होगी बेटा, ये देखिए मैं ये हटा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए झिल्ली दिख रही है ना, ये देखिए, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका कला। ये देखिए ये क्या दिख रही है आपके लिए? कोशिका कला। ये देखिए, लेकिन बेटा क्या बात है, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो चिड़ियाँ हो रही हैं वो उनकी संख्या कम होती जा रही है। क्यों हो रही है कम? क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, उनके जो रेज हैं, किरणें हैं, जैसे आपने देखा होगा टावर्स बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उनके अंदर क्या हो रहा है, जो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, छिलका होता है, उसकी मजबूताई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, जिससे चिड़ियाँ क्या करती हैं, जब अंडे के ऊपर बैठती हैं तो उनके वजन से ही क्या होता है, अंडा टूट जाता है। आज जो समस्या उत्पन्न हो रही है, चिड़ियों की जो संख्या कम हो रही है, सबसे मेन कारण ये ही है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए ये मैंने दिखा दिया आपके लिए। देखिए ये दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है झिल्ली। क्या है ये देखिए, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए बेटा, इसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। यही तो है, यही देखिए, यही क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देती है। ये देखिए है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिका कला। इसके अंदर देखिए जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या है? जीव द्रव्य। देखिए देखिए है, देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या दिख रही है आपके लिए? झिल्ली। क्या दिख रही है? झिल्ली। तो यही क्या कहलाएगी? देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए है, दिख रहा है ना? ये देखिए, ये देखिए, देखिए दिख रहा है ना? अभी इसमें ये नहीं निकला है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए, इसे ज़रा थोड़ा सा कट करेंगे। देखिए कट किया, कट करने के बाद ये बताइए क्या निकल रहा है? बोलिए। जीव द्रव्य। क्या है ये? जीव द्रव्य। क्या निकल रहा है? जीव द्रव्य। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या निकल रहा है? जीव द्रव्य। अब ये क्या निकल रहा है? न्यूक्लियस। ये क्या निकल रहा है? देखिए ये क्या निकल रहा है? ये देखिए न्यूक्लियस। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। देखा? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जीव द्रव्य और केंद्रक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कैसे, इसे भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कोशिकाएं हम बात करें। देखिए यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, नग्न आंखों से भी दिखाई देती हैं, कुछ कोशिकाएं हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देती हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कोशिकाएं। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी जीव है वो कोशिका से ही बना है, बगैर कोशिका से निर्मित हो ही नहीं सकता कोई भी जीव। मैं ले लीजिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए अगर कोई भी हाथी है, मान लीजिए हाथी के अंदर जितनी कोशिकाएं होंगी, ऐसा नहीं है चूहे के अंदर होंगी। तो कोशिकाएं क्या है? साइज के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। ये देखिए आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ।
अब देखिए बेटा, आपको याद रखना है यहाँ पर, ये मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम वजन के व्यक्ति में 60 गुणा 10 की पावर 15 कोशिकाएं होंगी। ये भी याद रखना है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते, देखिए, जिसका भी जैसा आकार होता है। अब बेटा देखिए, आकार की मैं बात करूं, जैसे आकार, जैसे ये मान लीजिए चूहा है। चलिए, ये चूहा मैंने बना दिया। क्या चूहा और एक हाथी है, ये एलिफेंट है। चलिए, हाथी फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये आपका ये हाथी हो गया। अब देखिए, हाथी के शरीर में और चूहे के शरीर में अंतर है, नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि हाथी के शरीर में, यहाँ पर कोशिकाएं किस में कम होंगी? चूहे में कोशिकाओं की संख्या हाथी की तुलना में बहुत कम होगी। हाथी की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में हाथी की संख्या, चूहे में कोशिकाओं की संख्या हाथी की तुलना में कम होगी। हाथी की तुलना में कम होगी। अब देखिए, अब हाथी में क्या होगा? हाथी में चूहे से बहुत अधिक गुना बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं होंगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है, कोशिकाएं होंगी। तो देखिए, हमने अंडा भी बताया था। जैसे मान लीजिए अंडा है, अंडा में क्या होता है? ये कोशिका भित्ति, ये नाम याद रखिएगा, आगे याद काम आएंगे। नेक्स्ट ये होता है कोशिका कला या कोशिका जिसे बोलते हैं झिल्ली बेटा। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है? ये इस तरीके से ये जीव द्रव्य याद रखिएगा, जीव द्रव्य। और ये आप याद रखिएगा केंद्रक। जो बच्चा होगा ये किससे लेगा? पोषक पदार्थ। जीव द्रव्य से ही क्या करेगा? पोषक पदार्थ लेगा। इससे देखिए क्या लेगा? पोषक पदार्थ लेगा, सारा का सारा पोषण ग्रहण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। कौन? कोशिका झिल्ली। ये कौन काम करेगी? कोशिका झिल्ली। ये सारा का सारा याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली का ये काम है, क्या है? जो बेनिफिशियल पदार्थ होते हैं उनको तो अंदर आने देती है, जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं या जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। इससे क्या है? पूरा का पूरा चिक डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखिए, कोशिका का किस तरीके पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कोशिका जो बाह्य कला है, बाह्य आवरण है, उसका पढ़ते हैं। इसके बाद आप जीव द्रव्य पढ़ेंगे। जीव द्रव्य भी आपका जीव द्रव्य इसमें केंद्रक द्रव्य हो जाएगा और इसका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। इसके बाद आपका अंग आ जाते हैं, कोशिकांग आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं।